नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं महेश। मध्य प्रदेश में वोट चोरी के आरोपों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कोर्ट जाने की बात भी कह दी है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश की सियासत में वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया है और इस बार सीधे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते 2 महीनों में मतदाता सूची में 16,05,000 नाम जुड़ गए हैं, यानी रोजाना करीब 26,000 नए मतदाता, जबकि इससे पहले पूरे 7 महीनों में सिर्फ 4,64,000 नाम ही जुड़े थे। रिसर्च करवाया, जानकारी ली, लेकिन मैं समझता हूं कि हर सीट पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। हर सीट पर समीकरण बदलने के प्रयास किए गए। अगर बात करें तो मेरी सीट पे या 10, 12, 15 हजार वोट बढ़ गए, तो मैं समझता हूं कि वोट बढ़े, लेकिन हर जगह बीजेपी इस साजिश के अंदर कह सकते हैं कि आ नहीं पाई। इलेक्शन कमीशन में जानकारी मांग रहे, इलेक्शन कमीशन जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन की गरुड़ा ऐप है, गरुड़ा ऐप कौन चला रहा, किस कंपनी की है, क्यों आपने थर्ड पार्टी को दी, उसकी जानकारी देना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डिजिटल डेटा रखते नहीं, जबकि इनके रूल के अंदर है कि 3 साल रखना है। इस सब बातों को लेकर हम कोर्ट जाएंगे, ये हमने तय किया। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल किया है कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो कांग्रेस ने अब तक चुनाव आयोग में कितनी बार शिकायत की। उन्होंने कहा कि 20 महीने बाद कांग्रेस को अचानक क्यों ये मुद्दा याद आया। उन्होंने हमारी सरकार को हेरा फेरी वाली सरकार कहा। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वोट की चोरी की, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की, वही पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हुआ और उसके माध्यम से हमारी सरकार बनी। पर आश्चर्य की बात है कि 625 दिन बाद याद आई कि वोटों में गड़बड़ी हुई। 625 दिन बाद याद आया कि चुनाव आयोग ने वोटों की हेराफेरी कर दी और हमारी सरकार बन गई। आज जो आंकड़े दी, मुझे आश्चर्य, जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी तो हमें लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर बात वो करेंगे, पर यदि दे पाए तो केवल 27 सीटों का नाम दिया। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 163 सीटों पर जिताया। तो एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, तो वहीं सरकार इसे झूठी राजनीति करार दे रही है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर अदालत और आयोग का रुख क्या होता है। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। अब वोट चोरी के आरोपों की जो आंच है वो मध्य प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भैया आपने वोट चोरी किया था, इसलिए हम हार गए। कई सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हिमानी सिंह जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है। हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हिमानी जी, आप ही से सवाल है। हिमानी जी, कहाँ से लाती हैं इतना डेटा, कितना आप लोग समय खर्च कर रही हैं? 1.5 साल बीत गए और आज आपको याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी वोट की चोरी हुई है। कहाँ से लाती हैं, ये सवाल तो बहुत जाहिर है। वोटर लिस्ट नाम की एक चीज होती है, वो उसी से सब कुछ जाहिर हो जाता है कि किस जगह पर लोग कितने रह रहे हैं, कौन से मकान छोटे से में 100 लोग रह रहे हैं, कहीं हजारों फर्जी वोटर जुड़ रहे हैं जो लोग उस जगह पर रहते नहीं है। ये सब तो कहाँ से लाते हैं, ये तो ऑब्वियस है।
पर समय देना पड़ता है तो देना पड़ता है। डिबेट में बैठ के भी समय दे रहे हैं, और अगर जिस काम को करने के लिए बैठे हैं उसको करने से कोई चोरी, कोई धोखाधड़ी हमें रोक रही है तो समय देना हमारा फर्ज है। रही बात विश्वास सारंग जी की, तो वो तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे स्वीकारोक्ति कर रहे हों कि हाँ हमने ऐसा किया है, बयान इस तरह के दे रहे थे। पर मैं तो ये बोलूंगी कि जब भी कोई सवाल पूछा जाता है कि चुनाव आयोग से कि एक साथ 16 लाख वोटर 2 महीने में कैसे जुड़ गए, कैसे एक घर में 100 लोग निकल गए, कैसे एक व्यक्ति के 4 जगह नाम आ गए, कैसे ये धोखाधड़ी हो गई, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी इतनी अग्रेसिव होकर क्यों नहीं देने लगती है। राहुल गांधी जी ने चाहे वोट चोरी की बात की हो या उमंग सिंघार जी ने, सबने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, और लोकतंत्र में चुनाव आयोग जो है वो एक न्यूट्रल भूमिका निभाता है और उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं। पर बीजेपी इसको पर्सनली क्यों ले लेती है, ये कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न करता है, और जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत होती है उसको उजागर करता है कि आपकी दाढ़ी में तिनका है इसलिए इसको पर्सनली लेकर जवाब देने लगते हैं। वरना हमने आपसे नहीं कहा, हमने आपका नाम नहीं लिया, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, और ये फर्ज है। अगर कोई चीज गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो चुनाव आयोग जवाब दे सकता है, और ये सवाल तो फिर सत्ता पक्ष को भी पूछ लेना चाहिए। हालांकि इसी रूप में जहां पर कांग्रेस विधायक या हिमानी जी चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, वहां भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर और कुछ नेता जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, पर चुनाव आयोग उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हलफनामे नहीं मांग रहा है, चुनाव आयोग उनसे नहीं पूछ रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि जहां हम जीते हैं वहां पर फर्जी वोटर बने हैं, पर अगर ये फर्जी वोटर हैं, जहां कांग्रेस जीती हो या भारतीय जनता पार्टी, फर्जी वोटर अगर है तो उसकी जवाबदारी तो चुनाव आयोग की। कर्नाटक में कितने, कर्नाटक का क्या हाल है हिमानी जी? नोटिस नहीं दे रहा है हिमानी जी। ठीक है, ठीक है हिमानी जी, आपकी बात पर हम सहमत हो जाएं या फिर कोई और सहमत हो जाए, तो ये पहले बताइए कि राहुल गांधी को तभी याद आया जब बिहार के अंदर चुनाव आया, तब बिहार के अंदर चुनाव आया, SIR होने लगा, तब राहुल गांधी को याद आया वोट चोरी का मुद्दा उठाओ। चलिए, उठा भी लिया आपने। दूसरी चीज़ ये, इलेक्शन कमीशन पर आप लोग कब तक ऐसे ही सवाल खड़े करते रहेंगे? तीसरी चीज़ मोहतरमा, अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं और इतना सारा चीज़ें थी तो आप लोग चुनाव आयोग के पास इन सारी चीज़ों को लेकर क्यों नहीं गए कि भाई आप लोग गए होते, चुनाव आयोग को दिया होता कि नहीं देखिए ये सारी गड़बड़ी हुई हैं और यहाँ आपको जांच करना चाहिए, तो क्यों नहीं आप लोग चुनाव आयोग पास गए? कर्नाटक में कितनी वोट चोरी हुई ये भी आप उजागर कर देती तो हमको बड़ा अच्छा लगता। हिमाचल में कितना वोट चोरी हुआ उजागर कर देती तो मुझे अच्छा लगता। मतलब अभी यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। सवाल पूछेगा आपको मनीष जी, शायद आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है, आपने उसमें डाटा नहीं देखा है। आप पूछ रहे हैं कि ये वैसे सवाल ये मीडिया का भी होना चाहिए कि ऐसे फर्जी नाम कैसे जुड़ गए, पर आप सवाल पूछेंगे कि विपक्ष ने अभी क्यों, रिसर्च में टाइम लगा या स्टडीज में टाइम लगा या जब नजरों में आया तब किया, तो किया क्यों, अब क्यों किया, ये सवाल है। कैसे हो गया ये सवाल नहीं है। और आपका सवाल मुझे मतलब थोड़ा समझ के बाहर है कि हमने कब किया। कर्नाटक का भारतीय जनता पार्टी के जैसे अनुराग ठाकुर ने कई जगह के लेकर दिए अध्ययन, ऐसे ही वो दे, पर फिर भी बात ये नहीं, अगर आप लोग इतने बुद्धिजीवी लोग हैं तो कर्नाटक का दे देती ना। जवाबदारी चुनाव आयोग की है, बिल्कुल है। ये जो नहीं, आप आइटम बम निकाल के लेकर आई थी मैडम, आइटम बम निकाल के लेकर आई थी, उस आइटम बम में कर्नाटक भी हो जाता तो अच्छा लगता। सत्येंद्र जैन जी, वोटर्स के नाम जुड़े रहे। सत्येंद्र जैन जी, अब तो भाई MP भी अछूता नहीं है, चुनाव आयोग की रहेगी। MP भी अब अछूता नहीं है। अब आप लोग ने वोट चोरी की है ऐसा आरोप लगा रही है, तभी जीते हैं आप लोग। कांग्रेस की थोड़ी हो जाएगी वो जवाबदारी। हम कह रहे हैं चुनाव आयोग आते हैं हिमानी जी, आ जाते हैं आपके पास, आते हैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जवाबदारी ठीक है, आते हैं, ठीक है। हाँ सत्येंद्र जैन जी, देखिए मनीष जी, मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव आयोग इनसे यही कहेगा कि लहजे, चुनाव आयोग की यही कहता भी है कि जिनके लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो चुनाव आयोग का हिसाब लिए फिरते हैं। और ये वही चुनाव आयोग है जब इसके विरोध में 1999 की बात बता दूं आपको, हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी, उसमें भी कोर्ट में गए, कोर्ट से यह निर्णय हुआ कि 45 दिन का जो समय दिया जाता है जब भी चुनाव परिणाम आते हैं, और चुनाव परिणाम आने के 45 दिन के अंदर अंदर या
नामांकन जो फॉर्म जमा करने की तिथि प्रारंभ होती है उसके 10 दिन पहले तक जो भी वोटिंग मशीन, ईवीएम या जो भी मतदाता सूची इसमें कुछ समस्या होती है तो चुनाव आयोग को आप अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग उस पर सब पे जवाब देता है। लेकिन ये लोग जब 45 दिन तो सोते रहते हैं। और वही बात हमारे यहाँ जब विश्वास सारंग जी मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताया कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ये अगर 2023 विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद 20 महीने से ज्यादा समय हो गया और कांग्रेस सो रही है, तो लगभग 650 दिन हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस सोती रह रही है। तो रिसर्च कर रहे थे, कुंभकर्ण से इतने दिन में हम रिसर्च कर रहे थे सत्येंद्र जैन जी, इतने दिन में रिसर्च हो रहा था। उन्होंने नियम, मैंने बताया ना, जब रिसर्च, अब तो रिसर्च अभी करते हैं ये, तो मनीष जी ये रिसर्च भी सिर्फ राहुल गांधी को कवर फायर देने के लिए की जाती है, क्योंकि उनको, जिनको ये नहीं पता, जो ऐसे फर्जी राहुल गांधी हैं जो ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को इंग्लैंड में ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतारा गया था और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वह रेलवे स्टेशन पे गए इलाहाबाद में और रेलवे स्टेशन पे जाकर के अंग्रेजों का विरोध किया। सत्येंद्र जैन जी की स्क्रिप्ट का पार्ट गांधी जी और मतलब फर्जी राहुल गांधी है जो ये कह रहे थे। दीदी आप सुन लीजिए, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। ये वोट चोरी से संबंधित है, ये स्क्रिप्ट जो लिख के लाए पहली बात दक्षिण अफ्रीका की वो घटना थी। तो हम भी आपका टॉपिक कुछ भी हो, हम भी कुछ भी आपका बोल रहे हैं। हिमानी जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ का कुछ कह देते हैं, मतलब उनका ये है कि राहुल गांधी आते हैं और लेकर आते हैं। लोग एक दूसरे के मतलब बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हिमानी जी अभी आप कह रही हैं, फिर हम आपको मतलब भी बता रहे हैं, अब आप क्लियर कर दीजिए हिमानी जी। वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो आप बता। ठीक है सत्येंद्र भाई, ये कह रहे हैं हिमानी जी, यानी कि कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं और बीजेपी जो है उसका जवाब देने आ जाती है। आपको धोखाधड़ी और बेईमानी जो है वो समझ नहीं आ रही, उस पर आपके सवाल उठ रहे हैं कि जो सामने आंखों के दिखाई दे रही है। आज तक के फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप बताइए कह रहे हैं कि हमने जो सरकार बनाई चोरी से बनाई, धोखाधड़ी धांधलीबाजी दिखाई मैडम आप लोग हिमानी जी, हिमानी जी, हिमानी जी, कई ऐसे नहीं सुनिए ना, कई ऐसे आपके जो वोटर लिस्टों की सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बड़ा रिसर्च की थी, सुन लीजिए अब मेरी बात, इतना रिसर्च आपने किया, कई ऐसे वोटर लिस्ट को जो आपके राहुल गांधी जी ने दिखाया था उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा एटम बम फोड़ा था, कई सारे फर्जी निकल गए, कई सारे आपके फर्जी निकल गए, वहां पर चीजें साबित नहीं हो पाई। आप क्या बात करती हैं, फिर कह रही हैं कि हम लोगों ने रिसर्च किया था। अगर एक व्यक्ति महाराष्ट्र में है, क्या नहीं मैडम आपने रिसर्च किया था, वहां पर आप लोगों ने अगर रिसर्च किया था तो ऐसी ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं? आप कह रही हैं चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग जब जवाब दे रहा है तो उसको भी सुनने को तैयार नहीं है आप लोग। वो कोई राहुल गांधी की जवाबदारी नहीं है कि उनके नाम वो राहुल गांधी खुद जाके मैडम अरे अगर आप लेकर आई हैं ना हिमानी जी, सवाल अगर आप लेकर आई हैं, सवाल लेकर आई हैं, अगर आपके पास सवाल है, आपके पास सबूत है, तो उस सबूत को चुनाव आयोग के सामने रख दीजिए, कोर्ट के सामने रख दीजिए। कब रखेंगे राहुल गांधी कोर्ट के सामने, कब रखेंगे राहुल गांधी? अच्छा चलिए छोड़िए हिमानी जी, कब रखेंगे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे सबूत? राहुल गांधी तो नहीं हटवाएंगे उसको, चुनाव आयोग हिमानी जी कब रखेंगे राहुल गांधी वो सारे सबूत? और सत्येंद्र जैन जी यहाँ पे कह रहे हैं नहीं मैडम आप देखिए ना, सत्येंद्र जैन जी ने ये भाजपा ने ही लिख के दिया है कि ये चुनाव आयोग का ये मैडम कोई मंच नहीं है कि आप यहाँ पर भाषण देंगे और सब नेता लोग सुनेंगे, इसको समझिए। कब देंगे राहुल गांधी, कब देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी कब दे देंगे बताइए ना, कब सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं? बात करें, अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़े जो लिख के लाए वो हम पढ़ने। राहुल गांधी कब देंगे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। राहुल गांधी कब सबूत लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? कर लीजिए कब जा रहे हैं राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट? मतलब डेट भी फिक्स करके आपको बतानी होगी, नहीं तो उसके बाद कहेंगे कि अरे आपने 16 बोला था, 17 को क्यों चले गए? अरे नहीं आप 16 बोल दीजिए, हम 25 मान लेंगे। आप 16 बोल दीजिए, हम 25 मान लेंगे। इतना खर्रा रमेश शर्मा जी आपको लेकर आते हैं डिबेट के बीच में, रमेश शर्मा जी इतना सारा पेपर लेकर आए थे, अरे अब तो हाथ भी नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, बहुत पेपर लेकर आए थे, पीछे वॉल पर पूरा दिखाया जा रहा था, ये देखिए फर्जी हैं, ये देखिए फर्जी हैं। फिर आज इनके नेताजी आ गए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने भी कह दिया ये देखिए
फर्जी फर्जी लोग हैं, यहाँ पर भी वोट चोरी हुई है। अभी कुछ दिन बाद यूपी में भी हो जाएगा। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। अभी कुछ समय बाद आप देखिएगा जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी सब जगह फर्जी फर्जी लोग आ जाएंगे कि फर्जी वोट पड़ा है। कर्नाटक नहीं है, हिमाचल नहीं है इस देश का हिस्सा इनके लिए। आपने कह दिया फर्जी, आपने रमेश शर्मा जी, लिस्ट वोटर लिस्ट के उसमें फर्जी नहीं है, नहीं है ये जो फर्जी। शब्द इस्तेमाल हुआ है श्योर है कि फर्जी नहीं है, ये वोट जैसे चोरी आपने शब्द बनाई भी हो। 50 साल पुराना है। हाँ। एक जमाना हुआ करता था जब मतदान प्रक्रिया आरंभ होती थी तो उसमें हर मतदाता की एक पेटी अलग होती थी। मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो आपकी पेटी अलग है और मेरी पेटी अलग है। तो ऐसे उदाहरण होते थे कि एक पेटी में से वोट निकालकर दूसरी पेटी में वोट डाल दिए। ये उदाहरण हैं और खूब इसका रिकॉर्ड भी है। तो वो उस जमाने में वोट चोरी होती थी। अब आजकल जो होता है बाकायदा मशीन पर उंगली लगती है। मशीन पर कितनी उंगली लगी है उसमें ना एक घट सकती ना एक बढ़ सकती। एक बात हो गई। दूसरी बात, मतदाता जो सूची बनती है, मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया है। मतदाता सूची चुनाव आयोग का बैनर तो होता है, मगर स्टाफ जो है वो चुनाव आयोग का नहीं होता है। स्टाफ जो है सब राज्य सरकारों के सब विभागों के कर्मचारी होते हैं। उनका एक ऑफिस दिल्ली में है और बाकी राज्यों की राजधानियों में उनके ऑफिस होते हैं। बाकी कलेक्टर जो होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, उसके अंतर्गत वो सारे कर्मचारी काम करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होती है, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है उसमें उस क्षेत्र के सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जोड़े जाते हैं, जिन्हें BLA कहा जाता है। BLO उन्हें कहा जाता है जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है, और BLA उसे कहा जाता है जो राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है। तो जितने नाम आते हैं वो राजनीतिक दल को दिखाए जाते हैं। वो फिर एक वक्त टेम्परेरी बन करके उसका बाकायदा प्रदर्शन होता है। उसमें फिर तारीख होती है कि इतनी तारीख तक आप सुझाव और आपत्तियां दे दीजिए, उसके बाद फाइनल होती है। उसमें भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसकी भी एक अपील की तारीख होती है। तो मतदाता सूची बनने की उस प्रक्रिया में देश भर के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, जितने जिले हैं, 500, 700, 800 जितने जिले हैं, किसी भी जिले में किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता ने कोई शिकायत नहीं की। वो मतदाता सूची के बाद चुनाव हो गए। चुनाव ये BLA चुनाव में तो रहते हैं ना, चुनाव में भी रहते हैं और ये लोग भी अपने BLA बनाते ही हैं। उस वक्त कोई शिकायत तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सत्येंद्र जैन जी, सवाल ये है, एक दो बात और कहना चाहता हूं। जी। और जैसे ही राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो उदाहरण दिया महादेवपुरा का, कर्नाटक का, जिस महिला का नाम लिया उन्होंने, उस महिला ने कहा कि नहीं मैंने तो एक ही बार वोट डाला। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 2 बार वोट डाला। इसकी चुनाव आयोग ने सत्यापन किया। इसके अलावा अभी कल परसों जब राहुल जी बिहार की यात्रा पर थे तो कोई रंजू देवी उनके सामने आई, मीडिया पर रंजू देवी आई कि साहब मेरे सारे 6 लोगों के वोट कट गए। और फिर वही रंजू देवी शाम तक दूसरे चैनल पर आई। उन्होंने कहा कि मुझे तो पकड़ के ले गए थे कांग्रेस के लोग, मुझसे तो जबरन कहलाया, मेरा तो कोई वोट नहीं कटा। और फिर जो SIR को लेकर के बिहार की याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। और जिसने डाटा दिया था एक संजीव कुमार नाम के संजय कुमार कोई थे, उनके डाटा के आधार पर उन्होंने फिर बाकायदा माफी मांगी कि नहीं मुझसे ये गलत हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये सब ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, यहाँ पर SIR हो रही है, दिक्कत यहाँ कांग्रेस को, विपक्ष को हो रहा है, महागठबंधन को हो रहा है बिहार में, क्योंकि चुनाव है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि नहीं जो हो रहा है सही है और फटकार भी लगा चुका है इन सब चीजों को लेकर। बावजूद इसके सब कुछ गलत, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुननी है क्योंकि इनके पक्ष में चीजें नहीं हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुननी है। एक तरफ आप मतदाता गड़बड़ी की बात कर रहे हैं और एक तरफ अगर गड़बड़ी की जांच हो रही है बिहार में, वही चीज हो रहा है। सत्येंद्र जैन जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए वही बात है जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने, रवि शर्मा जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये कांग्रेस क्या हो रही है। शुतुरमुर्ग भी थोड़ा समझदार होता है, वो प्रज्ञा प्रधान नहीं रही है। अब कांग्रेस की प्रज्ञा शून्यता की ओर जा रही है। और जिस प्रकार से जो कर्नाटक में बात हुई या अब जो बिहार में जो हो रहा है, वही तो बात है कि अगर राहुल गांधी कह रहे कर्नाटक में महादेवा सीट में हुआ है और महादेवा सीट और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की कर्मचारी कांग्रेस सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो राजन्ना वहां की जो मंत्री हैं उन्होंने यह बात कह दी, सहकारिता मंत्री, तो उनको बर्खास्त कर दिया मंत्री पद से, उनको हटा दिया क्योंकि वो राहुल गांधी जी की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। और वही काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
निर्वाचन आयोग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बिल्कुल वोट शुद्धिकरण होना चाहिए, मतदाता शुद्धिकरण का एक अभियान है। मैं तो कहता हूं निर्वाचन आयोग का मतदाता शुद्धिकरण का जो अभियान है ये वो चल रहा है, बिहार में हुआ है, जो 65 लाख वोटर बाहर हुए हैं, वोटर्स जो थे ही नहीं, जो वास्तविकता में नहीं थे। और साथ ही साथ ये पहली बार शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, ये SIR पहली बार नहीं हो रहा है, ये 10 बार हो चुका है भारत में। जब से चुनाव आयोग आया है, जब से निर्वाचन की प्रक्रिया 1952 से आरंभ हुई है, तब से बराबर होता जा रहा है। और जनप्रतिनिधित्व कानून भी कहता है 1951 के आधार पर, जो जनप्रतिनिधि कानून का एक्ट है उसमें भी लिखा गया है कि कोई भी 45 दिन तक अपनी आपत्ति लगा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। लेकिन कांग्रेस इस सबसे दूर हो जाती है सिर्फ और सिर्फ। और आप सोचिए, आप जो कह रहे थे अगर वोटों की चोरी हुई है और सरकार हमारी चोरी से बनी होती, तो अगर 164 सीट मध्य प्रदेश में है भाजपा की, तो 27 सीटों का ये डेटा दे पाए, तब भी 137 सीट हमारी होती, तो सरकार किसकी होती? हमारी। तो कांग्रेस तो कहाँ, बताइए क्या मति मूड हो गई कांग्रेस। कांग्रेस का दिमाग चोरी हो गया है, कांग्रेस जो का मस्तिष्क चोरी हो चुका है, कांग्रेस में वैचारिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। और दूसरी बात, जनता के दिलों को जीतना होता है, लोकतंत्र में भगवान रूपी जनता होती है, और जिसने मतदाताओं को भगवान रूपी जनता की सेवा की होगी वही उसको बार बार जनता आशीर्वाद देगी। हमने लोगों के दिलों को जीता है, हमने ऐसे काम किए हैं। हिमानी सिंह जी, हिमानी सिंह जी, हर जगह से फटकार खा चुके हैं आप लोग, बावजूद इसके आप लोग मानने को तैयार नहीं है। अब कैसे मानेंगे आप? नहीं, ऐसा मतलब ये कि आप कुछ भी बोलेंगे तो वो स्वीकार करना पड़ेगा। आपके चैनल पे आए हैं तो मैं असमर्थता व्यक्त करती हूँ। और शायद ना जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जगह EVM जिस पर उंगली लगती है, उस पर 2 जगह EVM से हुए चुनाव का रिजल्ट पलट के अभी पिछले हफ्ते में ही रिजल्ट दिया, वो आप लोगों ने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज, अगर वोटर शुद्धि की बात की जा रही है, आप SIR की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां पर आपने बात की, आपने क्यों नहीं इस बात को मुख्यता से उठाया कि अनुराग ठाकुर जिस बारे में बात कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर का प्रज्ञा शून्य हो गए हैं, दिमाग चोरी हो गया है, बुद्धिहीन हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो उनको उनके संवैधानिक पद से हटा दीजिए। क्योंकि वो अगर आपके अकॉर्डिंग जो भी वोटर लिस्ट पर सवाल उठाता है वो सब पागल होते हैं, तो अनुराग ठाकुर को हटा दीजिए। क्योंकि जो लोकतंत्र के हिसाब से जो व्यक्ति पागल हो, दिवालिया हो, उसकी उम्र कम हो, वो संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। तो चलिए, हमारी पार्टी के लोगों को हटाना सत्येंद्र जैन के हाथ में नहीं है, तो अपनी पार्टी वालों को हटा दीजिए। आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि हम हिमानी जी सुनिए ना, हिमानी जी, ठीक है हिमानी जी, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है हिमानी जी, चुनाव आयोग SIR तो बिहार में वो कराएगा ही कराएगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप लोग क्या चुनाव लड़ेंगे? अब क्या समझा जाए? पागल और ये और वो सुनिए ना हिमानी जी, ठीक है मैडम, समय कम है हिमानी जी, समय कम है। विपक्ष को आप लोग कर लिया करिए डिबेट अकेले, एक मिनट हिमानी जी, आप सुन लें, आप कह लें, वो सुन लें, ऐसा एक मिनट सत्येंद्र भाई, समय कम है, एक मिनट हिमानी जी, बता दीजिए उनके संवैधानिक पद से। तो मुझे बताइए, आपने शायद आपने ट्विटर पर जो अखिलेश यादव जी के ट्वीट नहीं पढ़े कि उन्होंने जब रेड लाइन करके उनको बताया कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, अच्छा, और चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ ठीक है हिमानी जी, अच्छा ये नहीं सुनिए ना, अब थोड़ा सुन लीजिए, अब थोड़ा सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, अब मैडम सुन तो लीजिए ना, अरे सुनने की भी क्षमता रखिए ना मैडम, कोई चीज सुनने की भी क्षमता होती है हिमानी जी। हिमानी जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। सुनिए, कुछ नहीं होता है इससे, सुनिए की क्षमता भी रखिए। अखिलेश यादव का नाम लिया तो सुन लीजिए, अखिलेश यादव का नाम लिया तो सुन लीजिए। ये बताइए, आपने कहा अखिलेश यादव ने दिया चुनाव आयोग को सबूत, क्या हुआ? अखिलेश यादव ने कोई, जब चुनाव आयोग के पास कोई जाता है ना, तो देखिए ये आए थे, रिसिप्ट की फोटो डालिए, रिसिप्ट थी कि नहीं थी, रिसर्च तो कर लीजिए। अरे मैडम, सब सर्च किया गया है, सब सर्च किया गया है, ठीक है हिमानी जी, ठीक है, लेकिन समय कम है, फिलहाल समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।